ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यस्थान्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलचंद्रमासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके समझ can just display करो। ओके नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महीमुहुश्चालतां शमोभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषु अप उपेक्षताघ्नं भगवान् कुरूणाम्। अगर कोई तात्पर्य पढ़ सकते तो। कृष्णा हेलो। कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे उन लोगों ने भी सभी प्रकार से पाप किए हैं, ये भी देख रखे थे अन्य राजा तीन प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर वे प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य पढ़िए माता जी। श्री कृष्ण शास्त्री जैसा कि भगवत गीता में घोषणा की गई है, भगवान इस मत लोक में दुष्टों का वध करने तथा श्रद्धावानों की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। इस उद्देश्य के बावजूद भगवान कृष्ण कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ साथ अपने अपमान को सहते रहे। यह प्रश्न उठाया जा सकता है, उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों तथा अपमानों को क्यों सहा? उन्होंने कौरवों को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया? जब कौरवों द्वारा सबों की उपस्थिति में द्रौपदी को बड़ी सभा में नग्न देखने का प्रयास से उन्हें अपमानित किया गया, भगवान ने वस्त्र को असीमित रूप में बढ़ाकर उनकी रक्षा की, किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। इस चुप्पी का यह अर्थ नहीं होता कि उन्होंने पूर्वों के अपराधों को क्षमा कर दिया। पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे जो तीन प्रकार की संपत्तियों, धन, शिक्षा तथा न्यायों के कारण गर्वित हो उठे थे और वे सैन्य बल की गतिविधियों से पृथ्वी को लगातार उत्तीर्ण बना रहे थे। भगवान इस ताक में थे कि सभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हो और उन सबों का एक साथ सफाया कर दिया जाए, जिससे उनका वध करने का उद्देश्य थोड़े में पूरा हो सके। ईश्वरहीन राजागण राज्यों को प्रधान जब धन, शिक्षा तथा जनसंख्या वृद्धि से गर्वित हो उठते हैं तो वे सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को कष्ट देते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, संसार भर में ऐसे अनेक राजा थे, अतः भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए योजना तैयार की। अपने विश्व रूप के प्राकट्य में भगवान ने वध करने के अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया है, वांछित जनसंख्या को कम करने के लिए क्रूर काल रूप में इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतरित हुआ हूँ। मैं तुम पांडवों के अतिरिक्त यहाँ पर एकत्रित सारे लोगों का सफाया कर डालूंगा।
यह वध कार्य तुम्हारी भागीदारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा, यह पहले से ही नियोजित है। सारे लोग मेरे द्वारा वध किए जाएंगे। यदि तुम युद्ध भूमि में वीर की तरह उपस्थित बनना चाहते हो, युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का भोग करना चाहते हो, तो हे सव्यसाची, तो अविलंब इस वध के निमित्त बनकर इसका श्रेय प्राप्त करो। द्रोण, भीम, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करो और महान योद्धा के रूप में विख्यात बनो। भगवत गीता 1.32-34। भगवान सदैव चाहते रहते हैं उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। वे अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के वीर के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए मैं संसार के सारे दुष्टों को एकत्र होने की प्रतीक्षा की। उनकी परीक्षा करने का यही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे काफी अच्छा आर्गुमेंट है कि भगवान ने क्या किया। भगवान ने देखा कि जो पांडव लोग हैं उन पर इतना अन्याय हुआ, और वो देख रहे थे कैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, बचपन से पांडवों को मारने का प्रयास किया गया, जुए में उनको ठगा गया जुए के नाम पे। उसके बाद फिर उनका 14 वर्ष तक वनवास हुआ। तो प्रश्न उठता है, भगवान अपने भक्तों से जब इतना प्रेम करते हैं, खासकर पांडव लोग जो भगवान को बहुत प्रिय थे, इतने समय तक भगवान चुपचाप क्यों सहते रहे? हाँ। तो स्वयं का हम मान सकते हैं कि भाई जब दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की तो भगवान ने सहन कर लिया, मान लेते हैं। लेकिन भक्तों के लिए भगवान कैसे सहन कर सकते हैं? तो वो प्रश्न आ रहा है यहाँ पे। तो प्रभुपाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों उसका उत्तर देते हैं कि भगवान देख रहे थे कि वैष्णव अपराध करने वाला एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो भगवान सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे थे कब वो एक साथ आएंगे, वो सारे के सारे लोग। और जब वो एक साथ आएंगे तो भगवान महाभारत का युद्ध रच के एक साथ उन सबका संहार कर देंगे। और भगवान सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे, भगवान उसका श्रेय अपने भक्त को ही देना चाह रहे थे। तो भगवान के लिए मुश्किल नहीं था, उनकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त है ऐसे सब लोगों का, दुष्टों का नाश करने के लिए। लेकिन भगवान चाहते थे कि इसका श्रेय किसको मिले? अर्जुन को मिले। इसलिए भगवान ने प्रतीक्षा की ताकि सारे के सारे जो ये दुष्ट लोग हैं ये एक साथ इकट्ठे हों, और फिर भगवान ने उनका वध किया। हम्म। और प्रभुपाद भी यहाँ बोल रहे हैं तात्पर्य में। तो अगर आप सुमित चैतन्य यू कैन स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट, एकदम लास्ट लाइंस। हाँ। तो प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेन कारण था क्या, कि भगवान अर्जुन को हीरो बनाना चाहते थे। और विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मेन कारण था कि भगवान सबको अरेंज करना चाह रहे थे। तो ये दोनों चीजें हैं, तो दोनों कारण हैं। और इन्हीं दोनों कारणों की वजह से भगवान ने प्रतीक्षा की। और ये हम देखते हैं भगवान की एक टिपिकल तरीका है भक्तों के साथ डील करने का। जैसे अगर आप प्रहलाद महाराज के लिए बोला जाए, तो प्रहलाद महाराज की भगवान ने पहले भी रक्षा की थी, बाद में भी रक्षा की थी। पर ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज ने पहली बार बोला था कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान पहले भी बोल चुके थे। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते रहे? भगवान वेट करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। क्योंकि जितना भगवान वेट कर रहे थे उतना ज्यादा प्रहलाद महाराज का जो की जो भक्ति है, वो उसका प्रदर्शन पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा था कि कितने महान भक्त है, कितना कष्ट सा है। अगर भक्त लोग आराम से रेड कारपेट पे चल के भगवत धाम चले जाएं तो फिर क्या होगा? फिर नाम नहीं होगा ना। लेकिन जब भक्त लोग भगवान के लिए आ चीजें सहन करते हैं, तब भगवत तब क्या होता है? भक्तों का नाम होता है। जैसे प्रभुपाद जी के लिए, अब प्रभुपाद मान लीजिए सुमति मुरारी उनके लिए फ्लाइट टिकट अरेंज करती, वहां जाते उनका ग्रैंड वेलकम होता, वो प्रचार प्रचार करते और सेंटर खुल जाते, तो शायद उतना नाम नहीं होता।
प्रभुपाद ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं उसकी वजह से बहुत लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। हाँ, 2 हार्ट अटैक हुए, अकेले इतने बुजुर्ग व्यक्ति वहां पे गए। हम्म, और तब जब आ, उनके सारे गुरु भाई वहां फेल हो चुके थे, जो लोग बड़े बड़े विद्वान थे। हाँ, मतलब अगर उस समय देखा जाए जिन्होंने जिनको भक्तिनाथ सरस्वती ने भेजा था, तो अभी नाम भूल गया मैं उनका। वो कटक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। नाम भूल गया मैं उनका। बाद में सन्यासी थे, पहले गृहस्थ थे, बाद में सन्यासी हुए गौड़िया मठ में। तो उनके ऊपर भक्तिनाथ सरस्वती को इतना भरोसा था कि वो भक्तिनाथ सरस्वती आर्टिकल लिखते थे और उनका नाम ज्यादा था, और कभी वो आर्टिकल लिखते थे और भक्तिनाथ सरस्वती अपना नाम लिखते थे। तो ऐसे ऐसे भक्तों को उन्होंने भेजा है, बॉन महाराज को फिर भेजा, लेकिन फिर कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। और प्रभुपाद जाके उस जगह सक्सेसफुल हुए। फिर ऐसी उम्र में कोई जाता नहीं है वहां पे। सुमति मोराजी ने तो साफ साफ बोला था कि स्वामी जी आप वहां जा रहे हैं, इसलिए मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता जो उन्होंने वर्ड यूज किए थे, बहुत स्ट्रांग वर्ड्स थे। मतलब उतना उतने आदरणीय तरीके से नहीं बोला था। तो उन्होंने बोला आप जा रहे हैं वहां पे, आप मर जाएंगे, इतनी ठंड पड़ती है वहां पे। तो उसके बाद प्रभुपाद जब वहां गए, तो वो जो सेक्रीफाइसेस हैं उसकी वजह से भक्त लोग को मौका मिलता है प्रभुपाद की प्रशंसा करने का। तो अगर चीजें बड़े स्मूथली आराम से हो जाती हैं तो शायद नहीं होता। तो सेम चीज हम देखते हैं यहाँ पे कि पांडवों ने इतना सहन किया, इसीलिए पांडवों का इतना नाम है। कि इतना होते हुए भी आ, उन्होंने भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं। सिर्फ छोड़ना छोड़ दूसरी बात है, इतने कृतज्ञ रहे कृष्ण के प्रति। ओके, नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माणि कर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन अन्यथा को अर्हति देह योगम परो गुणानामुत कर्म तंत्रम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए ही किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5.1। भगवान का स्वरूप नित्य, आनंदमय तथा सर्वज्ञ है। अतएव उनका तथा कथित जन्म एक तरह से केवल प्राकट्य होता है। जिस तरह क्षितिज से सूर्य का उत्पन्न होता है, उनका जन्म जीवों जैसा प्रकृति के प्रभाव तथा विगत कर्मों के फल के बंधन के अंतर्गत नहीं होता। उनके कार्य एवं गतिविधियां स्वतंत्र लीलाएं हैं और भौतिक प्रकृति के कर्म फलों के अधीन नहीं है। भगवत गीता 4.14 में कहा गया है, ना माम कर्माणि लिप्यन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भिन्ना स बध्यते। जीवों के लिए भगवान द्वारा बनाया गया कर्म का नियम स्वयं भगवान पर लागू नहीं होता। ना ही वे सामान्य जीवों की तरह कर्मों के द्वारा अपने आप को सुधारने के लिए इच्छुक रहते हैं। साधारण जीव अपने बद्ध जीवन को सुधारने के लिए कर्म करते हैं, किंतु भगवान पहले से ही समस्त ऐश्वर्य, समस्त बल, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है। तो वे सुधार के लिए इच्छा क्यों करें। कोई व्यक्ति किसी भी ऐश्वर्य में उनसे आगे नहीं जा सकता। अतएव सुधार की इच्छा उनके लिए सर्वथा निर्थक है। मनुष्य को सदैव भगवान तथा सामान्य जीवों के कार्यकलापों में अंतर करना चाहिए।
ताकि वे भगवान के दिव्य पद के विषय में ही सही निर्णय पर पहुंच सकता है। जो भगवान की दिव्यता के विषय में किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, वह भगवान का भक्त बन सकता है और अपने विगत कर्मों के समस्त फलों से तुरंत मुक्त हो सकता है। कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भजाम। भगवान भक्त के विगत कर्मों के फलों को या तो कम कर देते हैं या एकदम निष्प्रभावित कर देते हैं। ब्रह्म संहिता 5.54। भगवान के कार्यकलाप सभी जीवों द्वारा अपनाए जाने तथा आस्वाद्य किए जाने के लिए हैं। उनके कार्यकलाप सामान्य व्यक्ति को भगवान के प्रति आकृष्ट करने के लिए होते हैं। भगवान सदैव भक्तों के हित में कार्य करते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति जो कि सकाम कर्मी होते हैं या मोक्षकामी होते हैं, भगवान के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं। और जब वे भक्तों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, सकाम कर्मी भक्तिमय सेवा द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और मोक्षकामी भी भगवत भक्ति द्वारा अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्तगण ना तो अपने कर्म का फल चाहते हैं और ना ही वे किसी प्रकार का मोक्ष चाहते हैं। वे तो भगवान के यशस्वी अति मानवीय कार्यों का यश तथा उनके द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने तथा बाल्य अवस्था में ही पूतना राक्षसी का वध किए जाने का आस्वादन करते हैं। उनके कार्य सभी प्रकार के लोगों, कर्मियों, ज्ञानियों तथा भक्तों को आकृष्ट करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। चूंकि वे कर्म के समस्त नियमों से परे हैं, अतएव उनके लिए माया के रूपों को स्वीकार करने की संभावना ही नहीं रहती। जिस प्रकार अपने कर्मों के फल से बद्ध सामान्य जीव बाध्य हो जाते हैं, उनके प्राकट्य का गौण प्रयोजन दुष्ट असुरों का संहार करने तथा अल्पज्ञों द्वारा अनगढ़ नास्तिकतावादी प्रचार को रोकना है। भगवान की अहतु की कृपा से भगवान द्वारा मारे जाने वाले असुरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान का सार्थक प्राकट्य सामान्य जन्म से सदैव भिन्न होता है। यहाँ तक कि शुद्ध भक्तों का भी भौतिक देह से कोई संबंध नहीं होता और सच्चिदानंद रूप में प्रकट होने वाले भगवान निश्चित रूप से भौतिक स्वरूप द्वारा परिसीमित नहीं होते। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरी हरी। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान के इस संसार में आने का कारण बताया गया है। तो अजस्य आ जायते, तो भगवान का जन्म वैसा नहीं होता जैसे साधारण लोगों का होता है। तो फिर भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भगवान तो ज्ञान से पूर्ण है। हाँ, भगवान परमानंद में रहते हैं। फिर वो इस संसार के पाप और पुण्य, इन सब से अपने आप को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? तो इस श्लोक में बताया गया कि दो कारण है। क्या के दो कारण है? अपने भक्तों से प्रेम के कारण और साधारण जीवों का भला करने के लिए। तो ये दो कारण है। तो अजस्य, तो जैसे साधारण लोग जन्म लेते हैं माया पर निर्भर करके, भगवान वैसे जन्म नहीं लेते हैं। वो योग माया द्वारा जन्म लेते हैं। किस लिए लेते हैं? अपने भक्तों से प्रेम के कारण। क्योंकि कृष्ण सुतपा, या फिर द्रोण और धरा, ये चाहते थे कि भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हों, इसलिए भगवान प्रकट हुए। हम्म तो इसलिए आते हैं। और उत्पथा, उत्पथा मतलब जो दुष्ट लोग हैं, जो भटक गए हैं, उनका उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान करते क्या है? भगवान गिरिराज धरण जैसी लीलाएं करते हैं जो कि भक्तों को आनंद देने वाली हैं और साधारण लोगों को भी आकर्षित करने वाली हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब लोग मायापुर जाते हैं या फिर वृंदावन जाते हैं,
तो वहां पे भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, देखते हैं भगवान ने ये सब लीलाएं की हैं, उससे आकर्षित होकर बहुत लोग भक्त बन जाते हैं। तो जो हम लोग का स्टैंडर्ड तरीका था कलकत्ता में प्रीचिंग का, वही था। साल भर आप प्रीचिंग करिए, और साल भर प्रीचिंग करने के बाद इन जनरल लोग, हम लोग देखते थे कि स्टूडेंट्स लोग एक माला कर रहे हैं, दो माला कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मायापुर लेके आते थे, और हफ्ते 10 दिन का जो कैंप था, सब 1 से 16, और एक दो नहीं, ऑल ओवर इंडिया से प्लस 350 400 स्टूडेंट, सारे यूथ सारे सब एक साथ 1 से 16 माला पे आ रहे थे। तो हरि कथा में और भगवान के धाम में वो पावर है। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, इस तरह की जो लीलाएं करते हैं उससे सबको आकर्षित करते हैं। तो ऑन द स्पॉट तो भगवान आकर्षित कर ही रहे थे। जितनी गोपियां थी वो भगवान को रात को मिल पाती थी, दिन में नहीं मिल पाती थी। गोप लोग दिन में मिल पाते थे, रात में नहीं मिल पाते थे। लेकिन गिरिराज हरण के समय भगवान ने क्या किया, सबको मौका दिया, 24 आवर्स, 7 दिन 7 रात लगातार सब, सबके साथ। तो इस तरह से उस समय भक्तों को आनंद दिया। फिर जो बाद में भक्त आए, जैसे हम लोग हैं, हम लोग की लीलाओं को पढ़ के सुन के उसका आस्वादन लेते हैं, तो उसके लिए भगवान लीला करते हैं। और जो साधारण लोग हैं, उनको भी अपनी लीलाओं के द्वारा भगवान आकर्षित करते हैं। इसलिए पूरे वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में, कई एरिया है, हरियाणा वगैरह में भी, हर घर में गोवर्धन पूजा होती है, हर घर में। तो किसी के यहाँ आप जाएंगे, गोवर्धन पूजा होती है। तो कल्चर बन गया है, और लोग इतना आकर्षित हो जाते हैं, वो एक सेलिब्रेशन जैसा है। या फिर जो अभी हमारी तुलसी शालिग्राम विवाह वाला समय था, तो जिस टाउन में मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे, लास्ट लास्ट ईयर, अभी तो कहीं अलग हूँ, लेकिन उस समय जब था, तो ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए पूरे टाउन में सेलिब्रेशन चल रहा है। जहाँ देखो गली में, यहाँ तुलसी के शालिग्राम विवाह चल रहा है, वहाँ चल रहा है, कोई दहेज दे रहा है तुलसी महारानी के लिए, मतलब वो कल्चर है पूरा। तो इट वाला सेलिब्रेशन, पूरा फेस्टिवल। वैकुंठ चौदस के दिन सबके सब यमुना में जा रहे हैं। पास में जगह यमुना नदी बहती है, तो यमुना में सब लोग जा रहे हैं, कृष्ण की विग्रह बना रहे हैं, मिट्टी से पूजा कर रहे हैं। तो सेलिब्रेशन। तो इस तरह से भगवान जब आते हैं, तो कॉमन क्राउड को भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, ऐसी अलग अलग लीलाएं करते हैं भगवान। हाँ। तो भक्तों के प्रसन्नता के लिए और साधारण लोगों को आकर्षित करने के लिए। हम्म। तो इस दुनिया के लोगों को भगवान आकर्षित करते हैं, जो पहले से उद्धार प्राप्त कर चुके हैं उनको लिए भी भगवान उनको भी आकर्षित करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं, तब भी क्या क्या करते हैं, सबको आकर्षित करते हैं। निवृत्त तरसे उपगीयमानात् भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। तो निवृत्त तरसे उपगीयमानात्, तो जो लोग इस संसार से निवृत्त हो गए हैं ना, तो उनके लिए भागवतम है। तो वो गाते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। और जो लोग इस संसार से अभी भी आ सकते हैं, उनके लिए भागवतम कैसे काम करती है, भव औषधाच। तो औषधि की तरह काम करती है, मेडिसिन की तरह काम करती है। तो उनका भी जो आ, रोग है, विषय लालसा का जो रोग है, उससे वो लोग कैसे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और मनोविरामत किसके लिए है, जो लोग आस्वादन कर रहे हैं, उनको आनंद, वो आनंद लेते हैं उसका, मनोभिरामत। हाँ, तो का उत्तम श्लोक गुणानुवाद पमान वेदित बिना पशुघ्ना। तो जब तक किसी ने पशु की हत्या नहीं की है, ऐसा व्यक्ति भागवतम को नहीं छोड़ सकता है। तो ये एक एड्रेस किया प्रभुपाद ने। दूसरा जो प्रभुपाद ने सब्जेक्ट एड्रेस किया है, कि कैसे भगवान कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं। तो जब भगवान के भक्त कर्मों से लिप्त नहीं होते, तो भगवान कर्मों से कैसे लिप्त होंगे, ये सोचने वाला विषय है। तो जब भगवान के महान भक्त हैं वो लिप्त नहीं होते, तो भगवान कैसे लिप्त हो सकते हैं। तो हमने जैसे देखे, महान महान जैसे भगवान के भक्त हैं, मीराबाई हैं, वो द्वारकाधीश की विग्रह में जैसे एंटर कर गई। कुछ लोग शायद बाकी बिहारी बोलते हैं, कुछ लोग द्वारकाधीश बोलते हैं, पर उसमें एंटर कर गई उनमें।
नरोत्तम दास ठाकुर टर्न इनटू मिल्क, तो उनके जब मसाज हुए थे वो दूध में परिवर्तित हो गए। अंडाल अलवर, वो रंगनाथ की बॉडी में प्रवेश कर गई। हम्म। फिर रसकानंद ठाकुर, वो टोटा गोपीनाथ, नहीं टोटा गोपीनाथ नहीं, खीचर गोपीनाथ, उनके बॉडी में प्रवेश कर गए। तो ऐसे जो भगवान के महान भक्त हैं, तो वो भी जब असाधारण हैं तो भगवान का कहना ही क्या है। तो इस तरह से उससे प्रूव होता है कि भगवान इन सब चीज़ों से लिप्त नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सुमित चतन को। Hare Krishna. हेलो। Hare Krishna, Prabhuji. हरे। Prabhuji, you were telling about this, the Lord's pastimes. So, हम्म। like many times, what happens is that many of the pastimes are like misjudged by the people, हम्म। and like uh, many of them don't even believe in the pastime also. हम्म। Sometimes, like in our organization too, we celebrate Govardhan Puja in our office हम्म। because they are like Marwadis. The हम्म। company owners are Marwadis, so they celebrate Govardhan Puja and they celebrate some festivals. हम्म। So many of the colleagues have the understanding that, uh, like, these are all fragmentation. This is not real. ऐसा हम्म। हुआ नहीं है. So that time, like, uh, how can we, like, what should be our response and how should we understand these things? Because at a philosophical level, some we agree ki, okay, like, Krishna is Lord, so he picked the Govardhan on his, like, small finger. But हम्म। sometimes, like, even as devotees, we feel ki, हम्म। like, how, like, is it really possible? Like, at least I feel, I don't know about others, but when I, like, so how do we, and like related to this only too, like, uh, like when we see Krishna, na, so for Krishna we understand because he in Bhagavad Gita, he so many times he claims that, like, I am the God, I'm the supreme. But when we see Chaitanya Mahaprabhu, when, like, we present Chaitanya Mahaprabhu as the Lord, or we present his teachings as the Supreme Lord, so हम्म। many times, like, we see, like, Chaitanya Mahaprabhu, if somebody is referring to Chaitanya Mahaprabhu, he is like, like closing his eyes and saying Vishnu Vishnu and running away. हम्म। So is it like, so, like, is it so sometimes वो faith, मैंने, like, how do we develop that faith on, like, Chaitanya Mahaprabhu is also Lord, like from acharyas we have heard, but uh, वो I, like, you understood, Proji, what I mean to say. हम्म। मैंने, like, it's like from acharyas we understand, but like it's like nowhere that Chaitanya Mahaprabhu has himself claimed to be, like, with Krishna he is putting himself as that I'm the Lord. So, हम्म। but या but Chaitanya या Mahaprabhu acted in different way too. so Chaitanya Mahaprabhu sometime declared his God, sometime he didn't declare his God, so he also declared his God. So we find in जैसे हम लोग देखते हैं महाप्रकाश लीला में, चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोला कि भाई आओ, नो, क्या बोलते हैं, मेरी पूजा करो। और सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने प्रूव भी किया। तो भक्त लोग हजारों लाखों केले लेके आ रहे थे, महाप्रभु खा रहे थे। अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। उनका अभिषेक हो रहा था हजारों घड़ों से, साधारण पर तो वो थर्मोमीटर पकड़ लेगा। वो उतना, इसलिए भगवान का काम भगवान ही कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। और शायद आपको याद, पता नहीं है कि नहीं, कलकत्ता में अगर आपको याद होगा, लॉन्ग बैक में भी 10 साल पहले हम लोगों ने एक ड्रामा किया था गुरु सदा में। वो मैंने ही वो किया था, ऑर्केस्ट्रेट किया था, सिक्स ऑपुलेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो पूरा ड्रामा, ड्रामा के साथ हमने कुछ भी की थी।
कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के 6 ओपुलेंस है पूरे के पूरे। तो वो सिर्फ इसलिए किया था कि क्योंकि मुझे मालूम है कई बार डिवोटीज को कृष्ण पे तो आराम से फेथ आ जाता है कि भाई सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर महाप्रभु पे नहीं आता है। तो उसमें एनीवे मैं थोड़ा कंसाइसली बता देता हूँ ना कौन कौन सी लीला बताई थी। आप एक करके ओपुलेंस बोलिए, मैं लीला बताता हूँ आपको। All All the power. strength. या और शायद दोनों एक ही आया। तो ऑल पावरफुल। तो वो हम महाप्रभु को देख सकते हैं कि जब वो साउथ इंडियन यात्रा में गए थे, तो महाप्रभु ने ज़्यादा कुछ युद्ध उद्ध नहीं किए हैं किसी के साथ। तो उसमें भट्टाहारी लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। तब हुआ क्या, देयर वेपन्स disobeyed them and chopped their body parts into pieces। वो उन पे ही हमला करने लगा और उन्हीं को मार काट कर साइड में कर दिया। तो कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे महाप्रभु ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है। या फिर जगन्नाथ जी का जो रथ है वो नहीं चल रहा था, खैर ऑफकोर्स हम उसको डिवोशन ही लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े हाथी पहलवान उसको हिला नहीं पा रहे थे, और महाप्रभु ने जाके सिर्फ अपना सर टच किया, गड़ करके रथ चलने लगा। तो उस तरह से कहीं कहीं महाप्रभु ने क्या किया है, अपनी स्ट्रेंथ को प्रदर्शन किया है। ओके, अगला And Prabhuji, ऑपुलेंस। Mahaprabhu also called the Sudarshan Chakra na, when Nityananda Prabhu हम्म, was hit. यस, सो दैट टाइम ऑल्सो ही शोड हिज पावर, सो दैट स्ट्रेंथ। दूसरा ऑपुलेंस। All Fame. knowledge. नॉलेज का तो कोई कहना ही नहीं है। हाँ। Ramanand, the Samvad and all that. नहीं वो ठीक है, रामानंद समर कई बार लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट सर्वम भट्टाचार्य, Hmm. प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती का एपिसोड भी कई बार ऐसा है कि प्रकाशानंद सरस्वती नाउ पीपल डोंट रिमेम्बर। जहाँ पर अगर आप वाराणसी में जाएंगे तो लोग को पता नहीं प्रकाशानंद सरस्वती कौन थे, लेकिन तो वो केशव कश्मीरी पंडित को भी उन्होंने हराया था, हाँ, मैंने उसने माय पंडित। यस। सो जस्ट गिव मी अ मिनट वरना ये बंद हो जाएगा। मैं उसको चार्ज कर रहा हूँ, 1 मिनट हो जाइए। हम्म, तो कहाँ तक सुना था आप लोगों ने। नॉलेज का प्रभु जी वी वर सेइंग, ऐसा कि वो केशव कश्मीरी पंडित को भी उन्होंने एज निमाई पंडित जो है वो हराया था। वो है, और सरवम भट्टाचार्य का तो एकदम पॉपुलर है, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे पुरी में, वो एपिसोड हर कोई रिकॉग्नाइज करता है। ओके। तो अगर कई बार लोग कुछ लोग बोलते हैं, मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे पद्म नारायण पू बता रहे थे, करीबन कई बार बहुत सीनियर डिवोटीज भी बोलते हैं अरे ये तो पता नहीं कुछ बंगाली लोगों ने मिलकर कुछ लिख दिए पुस्तक। लेकिन कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो पूरा इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, जैसे ये वाला बताया मैंने किसका। प्रारंभ चा- भट्टाचार्य। हाँ, सरवम भट्टाचार्य। तो ये एपिसोड पूरा उड़ीसा रिकॉग्नाइज करता है। फिर चांद काजी वाला एपिसोड सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हर कोई रिकॉग्नाइज करता है। ओके, सेकंड थर्ड ऑपुलेंस। प्रोनाउंसिएशन। रेनाउंसिएशन बोलने की जरूरत नहीं है। फेम। तो न्यासी न्यासी सेरोमनी। तो खासकर ऐसे समय रिनाउंस करना जब आपके पास ऑपुलेंसेस पीक पे हैं, वो आसान नहीं होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं जब उनका वो डाउन होता है, हाँ, तो फिर बोलते हैं हमने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्यों ले लिया, बदनामी से पहले संन्यास ले लिया है, कुछ दिन और रहेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं है। महाप्रभु को उस समय फेम एकदम टॉप पे था। हम्म, आ, पूरा नवद्वीप उनके चरणों पे गिरा हुआ था जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो ये रिनाउंसिएशन हो गया। और फिर और कौन सा है, ब्यूटी। ब्यूटी। कहना ही क्या है। तो इस गौरंगा। हाँ,
सो हिज ब्यूटी इज द वेपन। चैतन्य महाप्रभु को देख के ही लोग आर्टिकल्स दे दिया करते थे। जैसे वो मान लो परफ्यूम खरीदने जा रहे हैं, तो लोग बोलते थे कि आप पूरा बॉटल ले लीजिए, पैसा देना हो दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए। फिर अगर कोई कपड़े लेने जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं आप पहनना हो पहनिए, पहनिए उसको, पैसा देना हो दीजिए, नहीं देना हो नहीं दीजिए। जैसे आजकल मान लिया अगर कोई सुपरस्टार अगर शोरूम में आ जाता है, खैर मुझे तो आजकल के हॉलीवुड स्टार वगैरह बॉलीवुड स्टार वगैरह याद नहीं है जो भी है, तो दुकानदार क्या करेंगे, बोलेंगे आप कपड़े पहन के जाइए, क्योंकि मालूम है अगर ये पहनेंगे तो सब लोग आएंगे खरीदने के लिए। तो ही वॉज दैट ब्यूटीफुल, बल्कि उनकी ब्यूटी को उनका वेपन कहा जाता है। तो इस तरह से ब्यूटी है उनकी। और चार हो गए ना। sacrifices. वो रिनाउंसिएशन हो गया है। यस। उसके अलावा दो और है ऑपुलेंस। यस। Fame, Wealth. fame. फेम। और Wealth, फेम, प्रभु जी. वेल्थ है फेम है, तो दोनों पे एक एक करके आते हैं। तो फेम, फेम का कहना ही क्या है। जब चैतन्य महाप्रभु खासकर उड़ीसा से वापस बंगाल आए थे और कुलिया में आए, तो पीपुल हु डिडंट न्यू हाउ टू स्विम स्टार्ट स्विमिंग जस्ट टू मीट हिम। जिनको तैरना नहीं आता वो तैरने लगे। कुछ लोग केले की स्टेम को लेके तैर रहे थे, कुछ मटके को उल्टा करके उस पर तैर रहे थे। एक एक नाव में इतने लोग चढ़ रहे थे कि नाव के टुकड़े हो जाते थे। तो इतने लोग मिलने आते थे। जब महाप्रभु पहली बार जब अटेंड किया था वृंदावन जाने के लिए, तो जहां जहां चैतन्य महाप्रभु के पैर वो पड़ते थे, वहां गड्ढे हो जाया करते थे, क्योंकि इतने लोग उसकी डस्ट लिया करते थे। आज भी आप जाएंगे वहां पर, आ, ये कांसरा पाड़ा, तो जो ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है, क्योंकि महाप्रभु ने वहां से कुछ मिट्टी ली थी, अभी वहां पूरा तालाब बन गया है, चैतन्य डोबा। तो सच ऑफ फेम। अभी वेल्थ की बात आती है, तो वेल्थ भले आपको फिजिकली ना देखे, लेकिन वो वाला जो पास्ट टाइम आती है कौन सी, जो बटर मिल्क वाला था, बटर मिल्क सेलर था, तो उसने थोड़ा सा उनको छाछ दिया महाप्रभु को, और जब उसने अपना मटका हिलाया तो देखा वो पूरा ज्वेल से भरा हुआ है। उसी तरह से बचपन में जब जगन्नाथ मिश्रा नहीं थे, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध में क्या किया था, सारे मटके तोड़ दिए थे घर के। और फिर सची माता आ ने बोला अरे सब कुछ तुम्हारे लिए थे, सब खत्म हो गया, अब हम क्या पकाएंगे आपके लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, तुरंत वो दो सोने के सिक्के लेके आए। सो ही हैड वेल्थ ऑल्सो। उनके विवाह का विवरण देखा जाता है, कितना वो कितना खर्च हुआ। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो वेल्थ भी है। तो ये सारे सिक्स ऑपुलेंसेस के बेसिस पे हम बोलते हैं कि वो भगवान है। शास्त्रों में इतने सारे रेफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हम उनको बोलते हैं वो भगवान है। ऐसा तो नहीं है हम लोग आंख बंद करके बोलते हैं। इवन अगर भागवतम के वर्सेस केयरफुली पढ़ेंगे, तो युग अवतार और युग धर्म को बताने के बाद में वो इंडिकेट जो एक्टिविटीज करे वो चैतन्य महाप्रभु को ही अप्लाई करती है। हाँ, ध्येयम सदा परिभवग्नम दोहम तीर्थस पदम सुविदं शरण्यम भृत्तादि प्रणतपालम भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तक्ता सदिनं सुरोप्सते राजलक्ष्मी धर्मिष्ठारवचेदवगाद अरण्यम मायामयम दैत अनुधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। और फिर उसके बाद में ये वाला आता है, कृष्ण वर्णन तो सा कृष्ण संगोपांगर पासदम यज्ञ संगीत प्रयंती सुमित सा। तो ये सारे के सारे प्रूव होते हैं। श्लोक महाप्रभु इंडिकेट करते हैं। वो हो गया महाभारत में, सुवर्ण वर्ण हिमांगो वरांग सिंधना गति सन्नास्कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण। तो इस तरह से ये सारे कोटेशंस हैं महाभारत से, भागवतम से, अन्य पुराणों से। मेरे पास पूरा पीपीटी आप बोलेंगे तो दिखा दे सकता हूँ आपको। सो ऑल दीज वर्सेस उनके बेसिस पे हम बोलते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु भगवान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्लाइंडली बोलते हैं। सो वी डोंट स्पीक ब्लाइंडली।
उसका बेसिस है। सेम चीज है, देखो जिसको विश्वास नहीं करना है वो विश्वास नहीं करता है, लेकिन अब कृष्ण के बारे में अगर बात आती है, पूरे वृंदावन में इतने सारी जगह प्रिजर्व्ड हैं ना, तो कोई बेवकूफ थोड़ा ना कि इतने सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखेगा, और सारी चीजें मैच कर रही हैं, तो दैट प्रूव्स भगवान है। हाँ, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है, जैसे एक समय मेरे रिलेटिव ने पूछा था, ये मैं भक्ति मानने की पहले की बात बता रहा हूँ, क्लास 2 या 3 में था। तो फिर वो कह रहे थे, कह रहे किसने देखा है भगवान को, अभी लोग शक्तिमान बड़ा देख रहे हैं, कुछ सालों बाद कुछ लोग शक्तिमान को ही भगवान मानने लगेंगे। अरे भाई कहाँ है शक्तिमान का स्टूडियो, तक तो इन लोगों को याद होगा नहीं कहाँ पे शूटिंग हुई थी, एंड हु रिमेम्बर्स हिम नाउ। लेकिन 5,000 साल होने के बाद भी आज भी लोग कृष्ण को याद करते हैं, और कौन याद करते हैं, वो बेवकूफ लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो सुपर इंटेलेक्चुअल्स हैं अपने टाइम के। तो ऐसा नहीं है कुछ साधारण लोग बेवकूफ लोग उनको भगवान मान रहे हैं, या फिर सेम चीज चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे आती है। सो भक्तिविनोद ठाकुर हु एक्सपोज्ड विशक्सेन, तो सेम भक्तिविनोद ठाकुर इज हैविंग से ट्रस्ट ऑन लॉर्ड चैतन्य। भक्ति सरस्वती हो गए, भक्तिविनोद ठाकुर, जीव गोस्वामी, ये लोग अपने टाइम के स्कॉलर्स हैं। तो वो लोग जब स्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं रह जाता। तो इसलिए ये चीजें ब्लाइंड नहीं है, इन सब चीजों के बेसिस पे एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली हमको कन्विक्शन होना चाहिए कि लॉर्ड चैतन्य सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड। तो इम्पोर्टेंट है ये। बट गुड, थैंक यू फॉर बीइंग ट्रुथफुल। चलिए समाओ हमारे लोग हमारे बैच के साथ क्या हुआ, जो खड़गपुर से हम लोग पास आउट से, इतने सारे सीनियर डिवोटीज है और इतने सारे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस होते थे कि वो जो जिसको बोलते हैं ना, फेथ बिल्डिंग क्लासेस बहुत आज ज़्यादा डिस्कस हुई है हमारे यहाँ। चेतन चरण प्रभु ऑलमोस्ट एक एक महीने कई बार रुकते थे हम लोग यहाँ पे। सो लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, वैसे बात करते थे हम लोग चेतन चंद्रपुर से। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट थे इन दैट सेंस। आज भी चेतन चंद्रपुर अलग से क्लास वगैरह देते हैं, अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो फिर इमीडिएटली रिकॉग्नाइज स्टार्ट टॉकिंग, नो एनी टाइम आई कैन पर्सनली अप्रोच। तो उस वजह से हम लोग का जो बेसिस रहा है काफ़ी स्ट्रांग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट फेथ की बेसिस पे हम चीज़ों को बिलीव करते हैं। हम लोग का इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल रीजंस है वाई वी बिलीव इन कृष्णा सुप्रीम लॉर्ड, लॉर्ड चैतन्य सुप्रीम लॉर्ड। तो उसका रीजन है। ओके, सुमित चैतन्य को। And Proji, how should, like, my first question, like, how should we understand, like, when some people, like, uh, I mentioned that when हम्म we celebrate Govardhan Puja in office and all, so some people have a lot of faith, some हम्म people feel कि ऐसा मैंने लाइक ठीक है कुछ तो किया होगा लेकिन हम्म। ऐसा पूरा नहीं उठाया होगा. So how should we respond to it, or like we should simply ignore it? Like, what should be इट our इट response? डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग ऐसा कमेंट इसलिए पास करते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू टेक इट सीरियसली। दे डोंट वांट टू टेक इट सीरियसली। सीरियसली मतलब अगर आप उनको बोलेंगे भी तो वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप समझाएंगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। जैसे मेरे क्लास में जब मैं आईआईटी में पढ़ रहा था, तो कुछ लोग हैं जो भक्त बने। देख तो 16 राउंडर डिवोटी अभी फर्स्ट क्लास नो, तरु प्रभु इज बिग मैन, और ही बिकम 16 राउंडर क्योंकि वो मेरे क्लासमेट थे। लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे थे जो बोलते थे, देखो भाई मेरे को मत बोलो कुछ, आई हैव चूजन टू बी एन एथिस्ट। मतलब मुझसे आर्ग्यू मत करो, मुझसे बात मत करो, मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना है क्योंकि आई हैव चूजन टू बी एथिस्ट। तो वो एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। तो ऐसे लोगों को फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज नॉर्मली कोई भी वृंदावन जाएगा, तो अगर वो थोड़ा भी रीजनेबल व्यक्ति होगा, उसको आराम से समझ में आएगा कि कृष्ण भगवान ने है उसको पर्वत को उठाया है। एविडेंसेस है इतनी सारी, जो गोवर्धन लीला
में पास टाइम्स हुई हैं, ऐरावत के चरण चिन्ह हैं, कृष्ण के चरण के चिन्ह हैं, कृष्ण के हाथ के निशान हैं, हैं। फिर उसके बाद बलराम जी के मुकुट का निशान है, लोटा बाबा का मंदिर, मतलब सो मेनी प्लेसेस। अनियोर पूरा वो गांव है, जतीपुरा है। तो इतने सारे डिटेल्स हैं कि जिसको कोई रीजनेबल व्यक्ति होगा उसको आराम से विश्वास हो जाएगा। और यदि अगर आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं फैब्रिकेटेड है, तो इसका मतलब सिंपल चीज है कि अगर भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान क्या कोई पर्वत नहीं उठा सकता है? भगवान तो आराम से उठा सकते हैं। और ये तो कुछ नहीं है, अगर एक्चुअल पास्ट टाइम अगर आप धेनुकासुर के देखेंगे, धेनुकासुर के पास्ट टाइम में धेनुकासुर और कृष्ण एक दूसरे के ऊपर गोवर्धन फेंक रहे थे। ये सिर्फ 7 दिन 7 रात उठाने वाली बात नहीं है, अगर वो आप डिटेल में जाएंगे, वो पास्ट टाइम में दे वर थ्रोइंग गोवर्धन एट ईच अदर। पूरे पर्वत को एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, धेनुकासुर और कृष्ण। सो वही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई रीजनेबल है तो उसको हम समझा सकते हैं कि यदि आप बोल रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कृष्ण जैसा कोई पर्सनैलिटी था, तो वो कहाँ दिया हुआ है? शास्त्रों में दिया हुआ है। अगर शास्त्रों में अगर आप बिलीव कर रहे हैं कृष्ण जैसा कोई पर्सनैलिटी था, तो फिर शास्त्रों में जो और चीजें दी हुई हैं उस पर भी आपको बिलीव करना पड़ेगा कि भाई वो कृष्ण भगवान है जिन्होंने गिरा धारण किया था। तो सारी चीजों का बेस कहाँ जाता है? फेथ ऑन स्क्रिप्चर्स। शायद ये हम लोग का डिस्कशन पहले भी हो चुका है। आदो श्रद्धा मतलब शास्त्रों पे श्रद्धा। क्या आपको शास्त्रों पे श्रद्धा है? तो उसके लिए फिर हमारे बहुत सारे डिटेल्स हैं, योगा, आयुर्वेदा। हम्म ये सब कहाँ से आए हैं? शास्त्रों से आए हैं। एस्ट्रोलॉजी, ये कहाँ से आई? शास्त्रों से आई है। हम्म इतने परफेक्ट कैलकुलेशन है एस्ट्रोलॉजी में, कहाँ से आए भाई? पहले तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कहाँ से आ रहा है? सेम थिंग मैंने बताया, एम्ब्रोलॉजी है जो अपना थर्ड कैंटो अभी हम लोग पढ़ेंगे 31st चैप्टर में। तो उसके एक डिटेल आप पढ़ेंगे, बल्कि अभी जो दिया हुआ है भागवतम में, वो करंट इन्वेस्टिगेशन से भी ज्यादा प्रिसाइज है। हम्म, खासकर उस जो वर्ड आता है पंचरात्रे न बुधबुधम, जाइगोट फॉर्मेशन इज ऑन द 5th नाइट। तो अब जो करंट अंडरस्टैंडिंग है वो है 5th डे और 6th डे के बीच में, 5th नाइट, इतना प्रिसीजन। ऊपर से प्रोपाद वहां परपोर्ट लिखते हैं कि मैंने लेडीज प्रेग्नेंट तो क्या होता है कि बाएं पैर या फिर दाएं पैर में कभी सूजन आ जाती है। बाएं तरफ सूजन आई है, दैट मीन्स इज अ गर्ल। दाएं पैर में, दैट मीन्स दिस इज अ बॉय, इज अ बॉय। और ये वेरीफाइड वो है आप, एनीवे और लोगों से पूछोगे आपको पता चलेगा। तो इतने डिटेल में चीजें कैसे नॉलेज में कहाँ है? इवन जब प्रभुपाद ने पर्पस लिखे थे 1977 नो 76 75 में, तब ये सारे फोटोग्राफ्स नहीं थे अवेलेबल। ये मैंने अपने रिलेटिव से पूछा हुआ है। वो लोग 1979 के पास आउट है, गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है। तो उनको पूछा, बोले कि जब हम लोग पास आउट हुए थे हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन थी नहीं, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसका इतना यूसेज नहीं था उस समय कि वो सब आपका देख सके कि अंदर क्या क्या डिटेल है। यूएसजी वगैरह नहीं था, ये सब नहीं था। तो जब प्रभुपाद ने परपुट उस समय लिखे हुए हैं। और भागवतम तो कब की लिखी है वो तो छोड़ ही दीजिए। इवन परपोर्ट्स आर लाइक एट a time when things were not available. Plants have lives, so many details are there. तो इसलिए किसको हम समझा सकते हैं? जो समझना चाहता है एंड धीरे धीरे वो प्रिपेयर्ड है अपने फेथ को बिल्ड बिल्ड करने के लिए। जो नहीं है उसका फिर कुछ नहीं कर सकते। इवन मैंने कई बार डिवोटीज को भी देखा है, कुछ डिवोटीज कुछ चीजों के बारे में अड़े रहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ह्यूमन डिवोटीज के साथ भी होता है। एक भक्त के साथ मेरा वो चल रहा था डार्विन थ्योरी को लेके। तो मैं उनको बता रहा था कि भाई आप सिर्फ पॉजिटिव साइड दे रहे हैं, डार्विन थ्योरी की अदर साइड भी है ना, फ्लॉज भी है। तो यू आर सीइंग ओनली अदर साइड, पॉजिटिव साइड, बट यू आर नॉट सीइंग द अदर साइड, फ्लॉ साइड। स्क्रिप्चर्स की बात आती है तो फिर आप स्क्रिप्चर्स में, अरे ये किसने देखा है, वो किसने देखा है। तो जनरली आप देखेंगे, जनरली होता क्या है, लोगों का फेथ एक पर्सनैलिटी पे होता है
और उस पर्सनैलिटी ने जो बोला है उस पे लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी ऐसी है कि किसी भी एक चीज पे आप बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना बड़ा जीवन नहीं है। तो जैसे मॉडर्न लोग हैं, उनका फेथ किस पे है? अभी साइंटिस्ट पे है। अगर आप नॉर्मल लोगों से बोलेंगे, 99.99% लोग तो एक्सपेरिमेंट्स करते भी नहीं है, और इवन करते हैं तो कई बार रिजल्ट कुछ और आ जाता है। मुझे अभी IIT में हम लोग जब एक्सपेरिमेंट किया करते थे, तो एक बार कभी ग्रेविटी की वैल्यू कुछ इम्प्रैक्टिकल आ रही है, फिर क्या करते थे? बैक मैनिपुलेशन करेंगे, उसका जबरदस्ती ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, उसको वहां पर रखेंगे। वो छोड़िए, इवन जो पेपर पब्लिश होते हैं, हम्म, तो कुछ पेपर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, जबरदस्ती ऑब्जर्वेशंस डाले जाते हैं। तो मैं डिपार्टमेंट नहीं बताऊंगा। एक हम लोग का वहाँ पर डिपार्टमेंट था, कोई लैब में कोई काम नहीं होता था, और पर कि हर हफ्ते वहां से पेपर पब्लिश हो रहा है, और अच्छे अच्छे जर्नल्स में हो रहा है। तो पर उन पर अगर बात की जाए तो लोग आंख बंद करके बिलीव करते हैं। और स्क्रिप्चर्स की जब बात आती है, स्क्रिप्चर्स किन्होंने लिखे हैं, कौन बिलीव करता है? वो लोग, पहली चीज, जिनकी आ, जिनका कैरेक्टर फर्स्ट क्लास है, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, अपने टाइम के इंटेलेक्चुअल्स हैं, टॉप इंटेलेक्चुअल्स, तो उन्होंने स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं। तो उन पर बात आई तो लोग बोलते नहीं नहीं, हम विश्वास नहीं करना चाहते। सो एनीवे, सो उसके लिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। ऑफ कोर्स बंगाल वगैरह में चीज़ें ज़्यादा है, उसका एक मेन रीज़न है आपका पॉलिटिकल रीजंस। तो ये आप देखेंगे, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कहाँ पे है? बंगाल, केरला, तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स में। और इसका मेन रीजन है कि इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट कम्युनिस्टिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से लोगों को ऐसा भर दिया जाता है कि लोग सेंटिमेंटली एथीज्म की तरफ बेंट हो जाते हैं, नॉट रीजनेबल। ठीक है, चलिए हम लोग भारत में वापस आते हैं। सुबह चंद्र तू हैप्पी, आई होप। Yes, bro. Bro, regarding this communist now, I had one colleague. So he was a hardcore communist follower. So he had done Annaprashan for his son. ओके। So I told him कि if you are a communist, why are you doing Annaprashan? हम्म। So he told that is part of our tradition. So I हम्म। told, but that tradition is going against communism. So हम्म। then he did not invite me only. ओके। वही है, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें, अगर आप देखेंगे लोगों की पर्सनैलिटी में 90% जनरली सेंटिमेंटलिज्म होता है, इंटेलेक्चुअलिज्म बहुत कम होता है। एक वक्त में देख रहा था, वो लगातार पुश कर डायनामिक सॉरी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उनको मैंने बोला, मैंने, प्रभु आप सोचो, आप क्या बोल रहे हो? इफ डार्विन इज राइट, प्रभुपाद इज नॉट राइट, इफ प्रभुपाद इज राइट, डार्विन इज नॉट राइट। और वो क्या है कि वो संस्कृत सीख रहे थे कि हम स्क्रिप्चर समझेंगे, प्रभुपाद की बुक्स को डीपली पढ़ेंगे। मैंने, आप क्या कर रहे हो, पहले आप सोचो तो। सो somehow some most of the people they are like pretty sentimental। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं सोचते हैं। तस्य प्रपन्ना अखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुसदस्य वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते है। ब्यूटीफुल श्लोक है, बड़े इसका अर्थ है तात्पर्य। हरे कृष्ण। कहते हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो किस स्थानों में महिमामंडित किए जाने के निमित्त है। यह जन्मा है, सभी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहित की कृपा के द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। तात्पर्य, ब्रह्मांड भर में नाना प्रकार के लोकों में असंख्य शासक है। सूर्य लोकों में सूर्यदेव, चंद्र लोकों में चंद्रदेव, स्वर्ग लोक में इंद्र, वायु, वरुण तथा ब्रह्म लोक में देवता जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं।
इसलिए भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं। यदि विभिन्न ब्रह्मांडों के असंख्य लोगों के प्रशासन में कोई विपत्ति आती है तो उनके शासक भगवान से प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं और ये प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि भागवत 1.3.28 में निम्नलिखित श्लोक में पहले ही हुई थी। एते चारु अंश कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारिवा फलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासकों पर कोई विपत्ति आती है तो भगवान प्रकट होते हैं। वे अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए भी प्रकट होते हैं। सनातन शासक तथा शुद्ध भक्त सदैव भगवान के कठोर नियंत्रण में रहते हैं। वे कभी भी भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करते, इसीलिए भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। तीर्थाटन का उद्देश्य भगवान का निरंतर स्मरण करना है, इसलिए भगवान तीर्थ कीर्ति कहलाते हैं। तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य भगवान की महिमा के गायन का अवसर प्राप्त करना है। आज भी यद्यपि समय बदल चुका है, फिर भी भारत में तीर्थ यात्रा के अनेक स्थल हैं। उदाहरणार्थ मथुरा तथा वृंदावन में जहाँ हमें ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ है। लोग प्रातः काल तथा वृंदावन में जहाँ लोग प्रातः काल 4 बजे से जब तक रात होने तक किसी न किसी रूप में भगवान की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। ऐसे तीर्थ स्थान की शोभा यह है और उसको सतत भगवान की पवित्र महिमा का स्मरण हो आता है। उनका नाम यश गुण रूप लीलाएं प्रसाद सामग्री भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान की महिमा के कीर्तन से भगवान की साकारता का आह्वान होता है। किसी भी समय या कहीं भी शुद्ध भक्तगण मिलकर भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं, निसंदेह भगवान आकर उपस्थित होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, जहाँ उनके शुद्ध भक्त उनकी महिमाओं का गायन करते हैं, वहाँ वे सदैव निवास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 33 स्कंध के अंदर विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय के व्यक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी वो आग्रह कर रहे हैं उद्धव जी से, विदुर जी, कि आप कृष्ण के जन्म और उनकी क्रियाओं के बारे में बताइए। तो अर्थाय जातस्य यदुस्य जस्य। हाँ, तो भगवान अज हैं, अजन्मे हैं, फिर भी यदुकुल में जन्म लेते हैं। हाँ, तो उनके बारे में बताइए। वार्ताम सखी कीर्ते तीर्थ कीर्ति, और उनकी लीलाओं के बारे में बताइए जो कि तीर्थ कीर्ति कहलाते हैं, अर्थात जिनको सारे तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। क्योंकि तीर्थ में लोग जाते हैं पवित्र होने के लिए, जाएंगे कुंडों में स्नान करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे तो पवित्र होंगे, और इस तरह से संसार चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान को तीर्थ कीर्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान सारे क्रियाकलाप करते हैं सबका उद्धार करने के लिए। हाँ, तो जो बड़े बड़े राजा हैं जिन्होंने भगवान के चरणों में अपना मस्तक रखा हुआ है, जो उनके आगे के अनुसार कार्य करते हैं, या फिर उनके जो अन्य भक्त हैं, वो सबके सब उद्धार प्राप्त करते हैं भगवान की कृपा से। तो विदुर जी कह रहे हैं कि जहां तक कुंडों के स्नान की बात आती है, तीर्थों की बात आती है, मैं सारे तीर्थों में जा चुका हूँ, सारे कुंडों में स्नान कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं कृष्ण कथा में स्नान करना चाहता हूँ। अगर मैं कृष्ण कथा में स्नान करूंगा तो जो भी मैंने अभी तक तीर्थ किए हैं वो उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि यदि कोई तीर्थों में जाता है तो उसका मेन काम क्या होना चाहिए? वहां पर श्रवण कीर्तन करना। अदरवाइज कई बार क्या होता है, लोग वहां जाते हैं, अगर उन्होंने श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं किया है, जैसे स्वामी चैतन्यपुर बता रहे हैं, लोग कई बार जाते हैं वहां पर, उनको विश्वास ही नहीं होता है, उनको लगता है ये सारी जगह चीजें काल्पनिक है। इसलिए श्रवण कीर्तन करना बहुत आवश्यक है। या फिर कई बार दिल्ली में तो थोड़ा सा फैशन भी बन गया होगा, फैशन बन गया है, बन गया होगा नहीं, बना है, कि लोग घूमने के लिए आते हैं वृंदावन।
तो खासकर आप वृंदावन में वहाँ प्रेम मंदिर के आसपास का जो एरिया देखेंगे, लगता नहीं है कि हम वृंदावन में हैं। वहां आप जाएंगे उधर आसपास में, मतलब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, चाट सेंटर खुले हुए हैं। तो कई बार दिल्ली से लोग आते हैं वीकेंड में, चाट खा के वापस चले जाते हैं। तो हालांकि आज्ञा स्वीकृति मिलती है वृंदावन आने की, लेकिन जिस काम के लिए आना चाहिए वो लोग वो करते ही नहीं है। और उसी के विपरीत में कई बार देखेंगे, जो लोग वृंदावन से मीलों दूर हैं, विदेशों में बसे हुए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जब कृष्ण कथा करते हैं तो वृंदावन की फीलिंग उनको आती है कि हम वृंदावन में हैं। तो इसीलिए श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम एक्चुअली वृंदावन में रह सकते हैं। तो मायापुर इंस्टीट्यूट में जब मैं क्लास देता हूँ तो खासकर बहुत सारे बैचेस हैं इधर के मिडिल ईस्ट के। तो मिडिल ईस्ट के कुछ भक्त मुझे बता रहे थे कि वो वृंदावन के पास के रहने वाले हैं, मतलब हरियाणा में यहाँ वहाँ, जहाँ से शायद 1.5-2 घंटा लगता है वृंदावन आने में। कह रहे लेकिन प्रभु जी हम इतने पास में थे, हम कभी वृंदावन गए ही नहीं, इतने पास में रहने के बावजूद। और रियली स्पीकिंग मेरी भी बात आती है, मैं कई साल तक झांसी में रहा हूँ। झांसी से 3.5 घंटे लगते हैं मथुरा के ट्रेन से, लेकिन मैं कभी वृंदावन नहीं गया। लेकिन जब भक्तों से सुनते हैं तब समझ में आता है कि वृंदावन की क्या महिमा है। अभी तरसते रहते हैं कि हाँ भाई वृंदावन जाने को मिल जाए। हम्म। तो हम लोग वाकई में वृंदावन का आस्वादन कैसे कर सकते हैं? श्रवण कीर्तन के माध्यम से कर सकते हैं। इवन कुछ भक्त हैं जो अभी वृंदावन में रह रहे हैं, मिडिल ईस्ट से शिफ्ट हुए हैं, तो वो लोग कहने लगे कि प्रभु जी वी आर मोर इन वृंदावन मिडिल ईस्ट देन नाउ। क्योंकि अभी उनको जो सेवा है उसकी वजह से उनको उतना श्रवण कीर्तन करने का मौका नहीं मिल रहा है। पर मिडिल ईस्ट में कम्युनिटी बहुत क्लोज है और भक्त लोग बहुत श्रवण कीर्तन करते हैं। तो बोले कि उस समय प्रभु जी ज़्यादा फील होता है, अभी थोड़ा सा वृंदावन में है पर उतना फीलिंग नहीं आ रही है। तो फीलिंग कैसे आती है? श्रवण कीर्तन के माध्यम से आती है। तो जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, फिर हम जब वृंदावन जाते हैं और देखते हैं अरे कृष्ण ने यहाँ पर अपने चरण रखे थे, ये कृष्ण के चरण के निशान है, तो उनसे आकर्षण होता है। अरे देखते हैं डिटेल में क्या क्या साइंस जो अंकित हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कृष्ण के चरण देखने को मिल रहे हैं। या फिर कृष्ण के हाथों के निशान हैं, कृष्ण की बांसुरी के निशान हैं, कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की हैं, वहां जाने जाते हैं हम लोग। फिर हम लोग उत्सुक होते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन अगर श्रवण कीर्तन नहीं किया है तो फिर लोग आस्वादन नहीं कर पाते। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं आपसे, उद्धव जी से। और रियली हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब कभी भी जीवन में कोई समस्या, आप सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ लिए थर्ड कैंटो का, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कृष्ण की लीलाएं पूरी समराइज की हुई है। सो इसलिए वो क्या बोलते हैं, वार्ताम सखे कीर्ते तीर्थ कीर्ते। तो कृपया करके कृष्ण कथा करिए। अब मैं कृष्ण कथा में स्नान करना चाहता हूँ, बहुत कुंडों में स्नान कर लिया, लेकिन हम कृष्ण कथा में स्नान करेंगे। इवन जब हम लोग कार्तिक यात्रा में रिसेंटली गए थे, मैं भी गया था, तो वहां पर भी जो आस्वादन आता वो किस लिए आता कि शाम के टाइम राधानंद महाराज से सुनते थे उसके बारे में। और पहले भी कई बार हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर चुके हैं, बट मैं हूँ, मेरे काउंसलिस्ट थे बहुत सारे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि शाम के टाइम हम लोग इस बार गोवर्धन परिक्रमा 6 घंटे में नहीं करेंगे, हम 12 से 14 घंटे में करेंगे। तो आराम से जाते थे, जहाँ पे कौन सी लीला हुई है भगवान की उसको पढ़ते थे, गर्ग संहिता से भागवतम से पढ़ के, फिर उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट स्पॉट पे जाते थे, फिर वहाँ पढ़ते थे। तो वो पढ़ने की वजह से इस बार कई डिवोटीज का एक्सपीरियंस था कि प्रभु जी ये बहुत ब्लिसफुल यात्रा थी। पहले भी गोवर्धन परिक्रमा की है, पर ये परिक्रमा बहुत बढ़िया थी। तो जब हम लोग श्रवण कीर्तन करके दर्शन करते हैं स्थानों का, तब वाकई में दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रभुपाद बोलते थे वी कैन नॉट सी वृंदावन आईज, वी हैव टू सी थ्रू ईयर्स। हम आंख से नहीं देख सकते, हम कान से देख सकते हैं। तो कान से एटलीस्ट देखने को मिलेगा हमको आगे क्लासेस में। सो नेक्स्ट चैप्टर से
नेक्स्ट चैप्टर में वृंदावन लीला होगी, चैप्टर नंबर 2 में, और चैप्टर नंबर 3 में द्वारका लीला, मथुरा और द्वारका की लीला। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Dandavat Prabhuji. Thank you so धन्यवाद। much, Prabhu. हरे Thank you. कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच। हरि हरि। हरे Thank हरे you. हरे हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की